उसको अगर इस देश में रहने की ताकत अगर किसी की बदौलत मिलती है तो संविधान से मिलती है। तो संविधान के आधार पर, संविधान के लिए हम अगर यहाँ पर जेल से मतलब रोड से लेकर जेल तक भी अगर जाना पड़ेगा तो हम तैयार बैठे, मगर आंदोलन हम इस बात पे करके रहेंगे और बाबा साहब के जो इन लफ्जों पे जो है ना हमेशा से माफी मांगते रहेंगे। माफी चाहते हैं हम इस बात पे, नहीं तो इस्तीफे के लिए हम जो है ना मांग करते रहेंगे। कि आम जनता किस तरह सड़क पे है, लगातार अमित शाह के इस्तीफा मांगी जा रही है और कहा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने संविधान निर्माता का अपमान किया है उससे जो है माफी मांगे। क्या कहेंगे? लगातार जो है अमित शाह से कहा जा रहा है कि इस्तीफा दें। जी आप देखिए, आज लाखों करोड़ों लोगों की जो भावनाओं से हाथ पहुंचाया है, लोगों को इतनी परेशानी हुई है, जो देश भर में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं उनकी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचा है। जो कि जिस पूरा देश जो संविधान से चलता है, आज उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े देश के संविधान को बनाने वाले बाबा साहब जिनका उन्होंने अपमान किया है, इसकी सज़ा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। और आने वाले चुनावों में दिल्ली की जनता उन्हें जवाब देगी कि भाई जो उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है इसका बदला हम वोट से देंगे दिल्ली के अंदर। लेकिन वो तो संविधान की शपथ लेते हैं, वो क्यों भला अपमान करेंगे? अगर वो संविधान का शपथ लेते तो बाबा साहब को ये नहीं कहते कि बाबा साहब वो जो अंबेडकर करते हो, पूरे देश में तुम अंबेडकर करते हो, अगर इतना नाम तुम भगवान का ले लेते तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये देश क्या भगवान के नाम से चलेगा? ये संविधान से चलेगा। तो ये देश संविधान से नहीं चल रहा है। ये देश संविधान से चल रहा है, लेकिन ये बार बार अपमान किया जा रहा है केंद्र में बैठी सरकार के माध्यम से। जी वो तो कह रहे हैं कि हम तो बाबा साहब को मानते हैं, हमने तो कभी अपमान ही नहीं किया। ये क्या है फिर? अगर अपमान नहीं किया तो बीच बीच में वो दिखा तो रहे हैं कि बीजेपी सरकार सिर्फ दलित विरोधी सरकार है। और उनकी सरकार में आप देख लीजिए दलितों के साथ क्या किया जा रहा है। हर जगह दलित की बहन बेटियों के साथ गलत किया जा रहा है। आप उत्तर प्रदेश के हाथरस की आज की घटना देख लीजिए, जो कि आज भी उस बेटी को न्याय नहीं मिला। रात के अंधेरे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी उस लड़की को आज भी न्याय नहीं मिलता और दरिंदे आज भी खुले घूम रहे हैं। तो ये क्या है? देखिए, दलितों को लेकर साफ तौर पे सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतित है तो वो भारतीय जनता पार्टी। अभी जब देश के पहले जो पूर्व वो बने राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद, तो उन्हें जो है वो दलित ही थे, भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाया। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको दलित वो बनाया है कि तो फिर राम मंदिर क्या वो हिंदू नहीं थे? राम मंदिर का जब उद्घाटन किया था, क्या उनके जाने से राम मंदिर अशुद्ध हो जाता? क्यों नहीं लेके गए उन्हें साथ में? तबकि देश के सबसे बड़े राष्ट्रपति का हक बनता है कि कोई भी देश में अगर उद्घाटन होता है तो उनकी भागीदारी उसमें मौजूद होनी बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे जो लोग संविधान की शपथ लेते हैं, संसद भवन के अंदर पहुंचते, आज क्यों ऐसा लग रहा है कि वही लोग संविधान को बदनाम कर रहे हैं, बाबा साहेब को बदनाम कर रहे हैं? इस संविधान को बदनाम तो बाद में करेंगे, पहले तो संविधान को खत्म करने की बात कर रहे थे। अगर आप इस चुनाव से पहले देखेंगे तो वो कह रहे थे 400 पार दीजिए, हमें संविधान बदलना है। और जब उन्हें 400 पार नहीं मिल पाई, अब आज जो 240 पे इनकी गाड़ी अटक गई आकर के, तो अब वो कह रहे हैं कि जितना नाम अगर ये बाबा साहब का ले रहे हैं, अगर भगवान का लेते तो इनका कुछ भला हो जाता। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ, जो राम मंदिर आपने वहाँ पर स्थापित किया है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आधार पर स्थापित किया है या आपने जनसमूह के आधार पर दिखाया है? जनसमूह की ताकत के आधार पर समय, वो भी तो संविधान की एक पीठ है जो 7 बेंचों 9 बेंचों की जजों की पीठ ने जो जजमेंट दिया उसके आधार पर वहाँ पर मंदिर बना। या उससे पहले किसी ताकत के आधार पर आप बनाए? कह रही कि संविधान के हिसाब से ही देश चल रहा है। नहीं, वो तो मगर ये कह रहे हैं ना बाबा साहब के नाम इतना ले रहे हैं, अगर भगवान का नाम ले लेते तो इनका कुछ भला हो जाता। अरे देश का भी तो भला संविधान से हो रहा है। अगर इस देश में कोई धार्मिक ग्रंथ, इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ है तो बताएं मुझे आप, इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ क्या है? संविधान। तो ये संविधान विरोधी हुए ना। जब बाबा साहब का इन्होंने विरोध किया तो संविधान का विरोध किया, और अब से थोड़ी ना करते आ रहे। 1925 से लेकर के आप इनका इतिहास अब तक के लाके देख लें, 1925 से। कह रहे विपक्ष की कई ऐसी पार्टियां हैं जो दिन रात अंबेडकर करते रहते हैं और इन लोगों की रोटियां सेकती है अंबेडकर के ऊपर। अच्छा, तो आप किस पर? इनकी भी तो रोटी सिक रही थी, मगर आज ये उसके भी नहीं रहे। आज ही उसके भी नहीं रहे। ये धर्म की बात करते हैं, मेरी बात सुनिए, ये धर्म की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ धर्म को जिसके आधार पर ताकत मिली है, जब ये उसके नहीं रहे तो धर्म के भी नहीं रहे।
बताया ना मैंने अभी आपको, राम मंदिर किसके आधार पर मिला है, क्या क्या, क्या उसकी ताकत थी। क्या लगता जब ये है उनके नहीं रहे तो धर्म के कहाँ रहेंगे। क्या लगता है आपको इस देश में सरकार किसी की भी हो संविधान बदलने की किसी में ताकत है? नहीं, अगर मेजोरिटी में अगर ये आ जाते तो कर सकते थे, मगर नहीं आने दिया ना। शुक्र है ये बात इन्होंने 3 महीने पहले कही कि हमें 400 पार दीजिए, हमें संविधान बदलना। साल भर पहले कहते थे तो इनको सफाया कर देते, इनको दिखने भी नहीं देते। अभी तो अपाहिज बना है ना। अगर साल भर पहले ये बात बोल देते कि संविधान बदलना है, हमें 400 पार दीजिए, मैं कह रहा हूँ इन्हें बिल्कुल ही खत्म कर देते। अभी तो प्रधानमंत्री जो है सर से संविधान को लगाते हैं, और लगता है आपको कि वो संविधान के खिलाफ जाएंगे, बाबा साहेब के खिलाफ जाएंगे? तो मजबूरी पड़ी ना उनको कि एक शब्द उनको जो है ना मत्था इतना झुकाना पड़ गया उनको कि संविधान को खत्म करने की बात करी तो मत्था उनको झुकाना पड़ गया। उनको वहां पर दिखा दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। जो जनतंत्र इनको शासन पर लाकर खड़ा कर देता है वो जनतंत्र इनको वहां से उठा भी सकता है। तो जनतंत्र इस देश का बहुत मजबूत है, जनतंत्र जागरूक रहना चाहिए। और जब बात बाबा साहब अम्बेडकर की आती है, जब बात संविधान की आती है तो जनतंत्र बहुत जागरूक हो जाता है। आप देख सकते हो किसी भी, अगर महाराष्ट्र में अगर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को कुछ होता है ना तो पूरे देश में तहलका हो जाता है। तो ये जनतंत्र जागरूक है बाबा साहब के नाम से। वो तो अपनी विचारधारा वाले लोग हैं, मनुवादी लोग हैं। वो क्या चाहते हैं? अभी आप लोग लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, बात जब जब बाबा साहब की आती है, बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान की आती है, उनके संविधान की आती है, इस देश के जनतंत्र के सम्मान की बात आती है। बात कीजिए कि आम नागरिक क्या चाहती है। चलिए तो मैं एक आम नागरिक के आधार पर बोलता हूँ। तो जो एक आम नागरिक है ना, उसको अगर इस देश में रहने की ताकत अगर किसी की बदौलत मिलती है तो संविधान से मिलती है। तो संविधान के आधार पर, संविधान के लिए हम अगर यहाँ पर जेल से, मतलब रोड से लेकर जेल तक भी अगर जाना पड़ेगा तो हम तैयार बैठे, मगर आंदोलन हम इस बात पे करके रहेंगे और बाबा साहब के जो इन लफ्जों पे जो है ना हमेशा से माफी मांगते रहेंगे। माफी चाहते हैं हम इस बात पे, नहीं तो इस्तीफे के लिए हम जो है ना मांग करते रहेंगे। आप इस्तीफा मांग रहे हो, लग रहा है कि देश के गृह मंत्री जो है इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि देश के गृह मंत्री भी तो इन लोगों के आधार पर ही तो बने हैं, इस जनतंत्र के आधार पर ही तो बने हैं ना। नहीं मांगेंगे तो उनको माफी मंगवाने का दूसरा तरीका है, जनता के पास है। कौन सा तरीका? वोट का अधिकार, जो बाबा साहब अम्बेडकर दे के गए। बाबा साहब अम्बेडकर कह के गए थे ना कि अब रानी के पेट से जन्मा हुआ राजा नहीं होगा, जनता के वोट से पैदा हुआ राजा होगा। तो अब वो है हमारे पास अभी, समझ रहे हैं ना। मतलब आप कह रहे हैं कि अगली बार जब चुनाव आएगी बीजेपी को आप दिखा अरे इसी बार दिखा दें, मैंने आपको बताया ना 3 महीने पहले बोला था। अब इस बार जो इनको पूरी तरीके से बता देंगे, क्योंकि देखिए एक माहौल था जो आपको पता है, सारे सर्वे, सारे मीडिया चैनल सब कह रहे थे 400 पार 400 पार 400 पार। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि बाबा साहेब को अगर अपमान करने का किसी ने साजिश किया है तो ये कांग्रेस, जिस संगठन ने, जिस राजनीतिक दल ने 52 साल तक तिरंगे का अपमान करा यार, वो बाबा साहब को कहां से सम्मान दे देंगे? जिसने अपने कार्यालय में 52 साल तक तिरंगा नहीं लहराया, अपने भगवे ध्वज को लहराया, वो यार क्या सम्मान देंगे बाबा साहब अम्बेडकर को? लेकिन आरएसएस और बीजेपी में फर्क है ना सर, एक ही विचारधारा पे काम करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। जेपी नड्डा जी ने क्या कहा था चुनाव से पहले? क्या कहा था? हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, यानी कि उससे पहले थी, उससे पहले थी। आज आप सत्ता में ताबीज हो गए, मजबूत हो गए, तो आरएसएस की जरूरत नहीं है, यानी पहले थी। तो यानी कि एक ही काम है ना, एक ही विचारधारा पे काम कर रहे हैं। देखिए वो कहना कुछ और चाहते होंगे, कई बार टंग ऑफ स्लिप हो जाता है, वो कहना कुछ और चाह रहे होंगे, बोल कुछ और दिया। क्या कहना चाह रहे होंगे जरा आप ही बताएं, जरा थोड़ा सा आप अगर उस करीब हो तो, उन शब्दों के करीब हो तो आप बताएं। कह रहे थे कि मैं सच्चाई दिखाना चाहता था कि जो पार्टियां सिर्फ अंबेडकर के नाम पर अपना रोजी रोटी चलाती है और दिन रात अंबेडकर अंबेडकर करती है, अगर ये लोग इतना भगवान का नाम ले ले तो स्वर्ग में। अरे जिसने पूरे देश में भगवान का नाम लिया, जिस जगह के लिए लिया, वो वहीं हार गए। तो बताओ 15 साल तक बीजेपी के लिए इससे बड़ा कोई मजाक होगा कि वो अयोध्या हार गए? नाम लेने से छोड़िए, काम करने से बात होती है। अयोध्या में उन्होंने जो काम किया जनता ने जवाब दे दिया, जब देश में जो कर रहे हैं उसका भी दे देंगे। बाकी अभी आप लोगों को माफी चाहिए, माफी चाहिए, नहीं तो इस्तीफा नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे अब देश के गृह मंत्री अमित शाह से लगातार दिल्ली की सड़कों पर उतरे आम जनता माफी की मांग कर रही है। साफ तौर पे कह रही है कि देश के गृह मंत्री माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।